दोस्तों, आज हम इतिहास के उस दौर में जाने वाले हैं जहां एक मुगल शहजादी एक हिंदू राजकुमार से प्रेम कर बैठी, लेकिन अपने धर्म पर अडिग वो सोनगरा राजपूत एक तुर्क कन्या से विवाह कैसे कर सकता था, जिसका सर कट जाने पर भी वो योद्धा रणभूमि में तांडव कर रहा था। आज हम उसी वीर के बारे में जानेंगे। बात है सन 1311 की। इस समय जालोर की वीर भूमि पर कान्हड़देव सोनगरा राज कर रहे हैं और वहीं दिल्ली की सल्तनत पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को सिकंदर सानी अर्थात दूसरा सिकंदर मानता है। एक बार वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जालौर की तरफ से आ रहा था। उसने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर गाय की खाल में डालकर दिल्ली ले जा रहा था। इस बात का पता जालौर के रावल कान्हड़देव सोनगरा को लगा, तो उन्होंने अपने सेनापति जेत्र सिंह देवड़ा को अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोकने के लिए भेजा। जेत्र सिंह के साथ कान्हड़देव सोनगरा के वीर पुत्र विरमदेव सोनगरा भी आए थे। उन्होंने आते ही अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर दिया। शाही सेना अचानक हुए हमले से बौखला गई। इस युद्ध में विरमदेव के युद्ध कौशल को देखकर शाही सेना दंग रह गई और वहां से भागने लगी। अलाउद्दीन को युद्ध हारने का दुख नहीं था, बल्कि वो विरमदेव के युद्ध करने की अद्भुत कला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। विरमदेव ने सोमनाथ मंदिर के टूटे हुए शिवलिंग को जालौर में 4 अलग अलग जगह पर स्थापित कर दिया और वही दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव से इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने दरबार में बैठा विरमदेव की वीरता का बखान कर रहा था। एक मंत्री ने अलाउद्दीन से कहा, आप विरमदेव की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों न विरमदेव की युद्ध कला हमारे सैनिकों को सिखाई जाए। आप जालौर के साथ संधि कर विरमदेव को दिल्ली आने का निमंत्रण दीजिए। इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ और उसने जालौर के राजा कान्हड़देव सोनगरा को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, कान्हड़देव जी, युद्ध तो 2 राजाओं के मध्य हमेशा होते रहते हैं। हम तो आपके पुत्र की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम जालौर पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम आपकी सहायता भी करेंगे। बदले में आप आपके पुत्र विरमदेव को दिल्ली भेज दीजिए ताकि वो अपनी युद्ध कला हमारे सैनिकों को सिखा सके। हम विरमदेव को सहसम्मान दिल्ली आमंत्रित कर रहे हैं। रावल कान्हड़देव सोनगरा ने संधि स्वीकार कर ली, क्योंकि उस समय जालौर एक छोटी सी रियासत थी और जालौर का किला भी मजबूत नहीं था। रावल कान्हड़देव सोनगरा ने विरमदेव को अपने छोटे भाई रतनदेव सोनगरा के साथ दिल्ली भेज दिया। दोनों काका भतीजा अपनी कुलदेवी मां आशापुरा को याद कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विरमदेव जब दिल्ली पहुंचे तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत करने लगा। मात्र एक 22 वर्ष के योद्धा को देखकर सभी दंग रह गए। अगले दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव से साथ मजाक करते हुए कहा, विरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहे थे तब तुम कहाँ रह गए थे? कहते हैं विरमदेव के शरीर पर बाल कम थे और उस समय बाल कम होना अच्छा नहीं माना जाता था। अलाउद्दीन के सवाल का जवाब देते हुए विरमदेव ने कहा, हाँ बादशाह, आपकी बात सही है। मैं बाल वाली जगह पर थोड़ा लेट पहुंच गया था, क्योंकि जहां बुद्धि बट रही थी उस जगह में 2 बार चला गया था, और जब मैं बाल वाली जगह पहुंचा तो वहां बाल खत्म हो गए थे, क्योंकि मुझे पता चला वहां तुम 2 बार चले गए थे। इतना सुनते ही दरबार में सब हंसने लगे और विरमदेव की बुद्धि और हाजिर जवाब की प्रशंसा करने लगे। ये सब बातें अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा ने अपनी सहेलियों से सुनी कि एक जालौर का राजकुमार आया है। कहते हैं उसके जैसा सुंदर राजकुमार पूरे संसार में नहीं है। कल तो विरमदेव ने अपनी बुद्धिमता से अलाउद्दीन खिलजी की बोलती बंद कर दी थी और वो विरमदेव की बुद्धिमता से प्रभावित हुई। एक दिन फिरोजा अपने महल के झरोखे से देख रही थी। विरमदेव युद्ध अभ्यास करके आ रहे थे। विरमदेव को देखते ही उसे पहली नजर में प्रेम हो गया। उसने अपने पिता से कहा, नरवरा तो विरमवरानी तो अखंड कुंवारी मरा, शौहर मेरो भड़ सोनगरो अवरा ने बंधव करा। अर्थात मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ विरमदेव से, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बेटा वो अलग धर्म का है, रीति रिवाज भी अलग है और ऊपर से वो काफिर है। लेकिन फिरोजा ने कहा, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं विवाह सिर्फ विरमदेव से करूंगी। इतना कहकर फिरोजा रोने लगी। अपनी बेटी को रोते देख अलाउद्दीन ने विरमदेव से शादी के लिए हाँ कर दी। आखिर वो इतने बड़े साम्राज्य की शहजादी थी। अगले दिन दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की, हम विरमदेव को शाही दामाद घोषित करते हैं। हम अपनी शहजादी फिरोजा का निकाह विरमदेव से करना चाहते हैं। इतना सुनते ही विरमदेव के क्रोध की सीमा न रही। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। लेकिन विरमदेव के काकोसा ने विरमदेव को शांत कराते हुए कहा, अगर तुमने यहाँ विवाह के लिए सीधे सीधे मना किया तो अलाउद्दीन हम दोनों का सर यही कटवा देगा। इतनी बड़ी सेना के सामने हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। विरमदेव ने कहा, काकोसा कुछ भी हो, मैं एक तुर्कनी से विवाह कभी नहीं करूंगा। विरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा, बादशाह, हमारे यहाँ विवाह जैसे निर्णय हमारे बड़े बुजुर्ग लिया करते हैं। इस संबंध में आप हमारे काकोसा से बात कीजिए। काकोसा ने कहा, बादशाह, विरमदेव और फिरोजा का विवाह
विवाह कैसे हो सकता है? हम हिंदू हैं, क्षत्रिय हैं और आप मुगल। हमारा विवाह राजपूती रीति रिवाज के साथ होता है। अलाउद्दीन ने कहा, ठीक है, तो फिरोजा की शादी राजपूती रिवाज के साथ होगी। रतनदेव ने फिर कहा, अभी भी समस्या है। हमारे शादी के लिए उचित मुहूर्त होना बहुत जरूरी है। बिना मुहूर्त में अगर शादी होती है तो विरमदेव या फिरोजा की जान को खतरा होगा। अलाउद्दीन ने कहा, पंडित को बुलाया जाए, अभी शादी का मुहूर्त निकालो। कल ही विरमदेव और फिरोजा की शादी होगी। पंडित दरबार में आया और मुहूर्त देखने लगा। रतनदेव ने पंडित को 6 महीने का इशारा किया। पंडित ने अपना सर हिलाते हिलाते 6 महीने के बाद का मुहूर्त निकाला। पंडित ने कहा, आज से 6 महीने के बाद विरमदेव और फिरोजा का विवाह होगा। इससे पहले हुआ तो दोनों की जान को खतरा है। अलाउद्दीन ने कहा, ठीक है, आज से 6 महीने के बाद फिरोजा और विरमदेव की शादी होगी। रतनदेव ने कहा, बादशाह विवाह तो कर लेंगे, पर आपकी पुत्री फिरोजा कांच के महलों में रहने वाली हमारे जालौर में गोबर के निपे हुए आंगन में कैसे रहेगी? हमारे पास तो एक अच्छा किला भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, आपको जितना धन चाहिए आप शाही खजाने से ले सकते हैं, लेकिन आज से 6 महीने बाद आपको बारात लेकर आना है। 6 महीने तक आपको जितना चुना पत्थर चाहिए किला बनाने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। दोनों काका भतीजा दिल्ली से बहुत सारा धन लेकर जालौर आ गए और वहाँ जो हुआ सारा वृतांत महारावल कान्हड़ देव सोनगरा को कह सुनाया। उन्होंने कहा, हमारे पास केवल 6 महीने का समय है। मैं अपने पुत्र का विवाह एक तुर्कणी से कभी नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके हमें अपने किले को मजबूत करना है। उन्होंने तुरंत किले की दीवार बनाने का हुक्म दिया। आनन फानन में काम शुरू हुआ। दीवार बनाते बनाते 6 महीने पूरे हो गए। चुना पत्थर और धन समाप्त हो गया, इसलिए रातों रात बची हुई दीवार गोबर मिट्टी से बना दी। इधर दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी का संदेश आया। विरमदेव की बारात लेकर दिल्ली पधारे। विरमदेव ने अलाउद्दीन के संदेश का उत्तर देते हुए कहा, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चहुआण जद परनीजू में तुर्कणी पश्चिम उगे भाण, अर्थात सूर्य पश्चिम से उदित हो न विरमदेव तुर्क कन्या से शादी करे। जब अलाउद्दीन को पता चला विरमदेव ने विवाह के लिए मना कर दिया है तो वो तिलमिला उठा। उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को जालौर पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। फिरोजा ने एक बार फिर अपने पिता को समझाया, मुझे विरमदेव से विवाह करना है, हो सके तो विरमदेव को एक और मौका देना। मैं विरमदेव से बात करने खुद जालौर जाऊंगी, तब तक आप जालौर पर आक्रमण मत कीजिए। अलाउद्दीन ने उसकी बात मान ली। फिरोजा जालौर के लिए रवाना हुई। जालौर पहुंचकर फिरोजा ने विरमदेव से मिलने के लिए विरमदेव को पत्र लिखा, परंतु विरमदेव ने मिलने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक तुर्क कन्या से विवाह तो क्या, उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। फिरोजा रोती हुई वापस दिल्ली आ गई। अपनी बेटी को रोते बिलखते देख अलाउद्दीन के क्रोध की सीमा न रही। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति से कहा, विरमदेव को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। अब शाही सेना जालौर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगी। फिरोजा ने अपनी धाय मां गुलविहिस्त से कहा, विरमदेव जीवित रहते झुकेगा नहीं, वो कट कट कर मर जाएगा, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। मैं चाहती हूँ विरमदेव का सिर मुझे सौंप दिया जाए। मैं उसके सिर से विवाह करना चाहती हूँ, ताकि इस जन्म में तो नहीं पर अगले जन्म में उसकी पत्नी बन जाऊं। अब शाही सेना सिवाना आ पहुंची। सिवाना जालौर दुर्ग की चाबी है। अगर जालौर को जितना है तो पहले सिवाना को हराना होगा। उस समय सिवाना दुर्ग की रक्षा कान्हड़ देव सोनगरा के भतीजे सातलदे और सोमदेव कर रहे थे। सिवाना का किला एक सीधी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर एक विशाल दरवाजा लगा हुआ है, जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। शाही सेना बहुत समय तक सिवाना पर अटकी रही। वो सिवाना दुर्ग को जीतने ने भी असमर्थ थी। लाखों की सेना होते हुए भी एक छोटे से किले को जीत नहीं सकी। अंत में एक घायल राजपूत ने सोने के लालच में आकर विश्वासघात कर दिया। उसने किले के पानी में गाय का खून मिला दिया। अब किले में पानी की समस्या पैदा हो गई। अब उनके पास सिर्फ साका करने का विकल्प था। उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए। सातलदे और सोमदेव शाही सेना पर टूट पड़े, जैसे महाकाल के रुद्र रूप लड़ रहे हों। अंत में मुगलों ने धोखे से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दोनों वीर रक्त की अंतिम बूंद तक मुगलों से लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अलाउद्दीन की सेना जालौर की तरफ बढ़ने लगी।